नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण के श्राप से संतानहीन दोष कैसे लगता है, उसके 8 सूत्रों को हम समझेंगे और उनका निवारण कैसे किया जा सकता है, जिससे किसी जातक अथवा जातिका को यदि संतानहीनता का यह दोष लगा है तो उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, कैसे उनको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। इसी की चर्चा आज के इस कार्यक्रम में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम ये जानेंगे कि ब्राह्मण का अगर पूर्व जन्म में आपने किसी भी तरीके से अपमान किया है और उसका श्राप जो आजकल हम बद्दुआ बोल देते हैं, आपने सुना होगा, कोई कह दे आपको मन से कि आपने किसी के साथ गलत किया है, तो इस जन्म में भी अगर आपको कोई मन में गालियां दे, आप पीड़ित करो किसी को, तो वह अगले जन्म में आपको संतान से संबंधित कष्ट देता ही देता है। तो अब हम यह देखेंगे कि जन्म पत्रिका में आपने पिछले जन्म में क्या किसी ब्राह्मण को प्रताड़ित किया, जिसके कारण उसका श्राप आपको लगा और जिससे आपको इस जन्म में संतान सुख नहीं हो पा रहा है। इसके लिए भगवान शिव ने 8 सूत्रों का वर्णन किया है। वह 8 सूत्रों को हम आप तक पहुंचाएंगे। पहला सूत्र इसमें है कि यदि गुरु की राशि कौन सी होगी, धनु राशि या मीन राशि, इस राशि में राहु हो और 5वें भाव में गुरु हो। जैसे यहां पर अगर हम मेष लग्न की कुंडली में देखें तो यहां पर जो इनकी राशि में या तो यहां पर राहु हो और या यहां पर राहु हो, जहां पर भी ये 12 नंबर लिखा हो या 9 नंबर लिखा हो, यहां पर राहु हो और 5वें भाव में गुरु बैठे, 5वें भाव में गुरु बैठे और इनके साथ में मंगल और शनि हो और धर्म भाव के अधिपति, अब देखिए यहां पर इस जन्म पत्रिका में धर्म भाव के अधिपति कौन हो गए, गुरु ही हो गए। तो यहां ये सूत्र में थोड़ा सा आपको समस्या देखने को मिलेगी कि धर्म भाव के अधिपति अष्टम में होने चाहिए, लेकिन यहां ये सूत्र काम नहीं आएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम दूसरा लग्न देखेंगे, क्या ये सूत्र इस लग्न में बैठेगा। तो चलिए यहां पर राहु हो या यहां पर, अब यहां पर राहु हो इनकी राशि में और धर्म भाव के अधिपति यहां पर शनि हो गया, अब शनि यहां नहीं बैठेंगे, तो यहां भी ये सूत्र आपको नहीं लगा। अब हम कहां देखेंगे, कहां लग सकता है सूत्र कि गुरु की राशि में राहु हो, तब यहां गुरु की राशि यहां आ गई या गुरु की राशि यहां आ गई, या तो इसमें राहु हो या इसमें राहु हो और 5वें भाव में कौन हो, गुरु हो। लेकिन यहां भी शनि आपको मिलेंगे, तो यहां भी हम ये सूत्र नहीं लगा पाएंगे। हम ये सूत्र कहां लगा सकते हैं, तो यहां पर भी ये सूत्र नहीं लगा सकते, क्योंकि गुरु यहां पर नवम भाव के अधिपति हो जाएंगे और उन नवम भाव के अधिपति को हमें अष्टम में रखना है, लेकिन यहां कैसे बैठाएंगे, नहीं। चलिए यहां पर मंगल, तो मंगल यहां जाएंगे, लेकिन मंगल को यहां बैठाना होगा इस सूत्र के आधार पर, तो यहां पर यह सूत्र बैठेगा सही। तो किस में बैठेगा, ये कन्या लग्न में। देखिए कैसे, क्या कहते हैं कि गुरु की राशि में राहु बैठे, तो राहु यहां बैठेंगे या राहु यहां पर बैठेंगे, ठीक है। अब गुरु कहां बैठेंगे, गुरु यहां पर बैठेंगे 5म भाव में, इनके साथ में शनि बैठे जो यहां पर खुद पंचमेश होते हैं और मंगल भी बैठ जाए, और जो नवम भाव के अधिपति वह कहां पर हो जाए, वह अष्टम भाव में चले जाए। तो यहां पर शुक्र होते हैं नवमेश और ये अष्टम भाव में चले गए। यहां पर हमें क्या मिला कि कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में यह हमें स्थिति स्पष्ट रूप से
मिल गई है कि यह सूत्र यहां पर कार्य कर रहा है। यदि यह स्थिति बनती है, आप अन्य लग्न भी चेक कर सकते हो, अगर यह स्थिति बनती है तो आप ये मान लीजिए कि ब्राह्मण के श्राप से संतान सुख में कमी आ रही है, संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा, ब्राह्मण का पूर्व जन्म में आपको कोई श्राप लगा हुआ है। आगे हम बात करते हैं। देखिए अगला सूत्र है कि विद्या या बल प्रयोग से जो कोई ब्राह्मण का अपमान करता है, उसके दोष और ब्राह्मण के श्राप से वह संतानहीन होता है। इस भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने बृहत्पाराशर शास्त्र में पूर्व जन्म श्रापोद्धार श्राप का जो अध्याय है, पूर्व जन्म के श्रापों का अध्याय है, उसके अंतर्गत मां पार्वती से कहते हुए उन्होंने कहा है कि विद्या या बल प्रयोग से विद्या का अहम आ जाए तब ब्राह्मण का अपमान कर दे, या बल के घमंड में होकर ब्राह्मण का अपमान कर दे, तो उसके दोष से और ब्राह्मण के श्राप से वह संतानहीन होता है, ये निश्चित है। आगे बात करते हैं कि धर्मेश 5वें भाव में हो, धर्मेश शुक्र है, जैसे यहां पर ये 5म भाव में अगर हो जाए, देखिए मुझे नहीं पता ये सूत्र यहां बैठेगा, लेकिन अगर नहीं बैठेगा तब हम आगे देखें। और पंचमेश धर्म भाव में चले जाए, पंचमेश यहां शनि है, कहां चले जाए, धर्म भाव में चले जाए। और गुरु मंगल और राहु ये 8वें भाव में हो, तो गुरु मंगल और राहु यह 8वें भाव में चले जाए तो सूत्र यहां बन रहा है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तब भी यह माना जाएगा कि ब्राह्मण के श्राप के कारण, ब्रह्म श्राप है, उसके कारण संतान का अभाव है। और यहां पर आप जन्म कुंडलियों में चेक कर सकते हो कि किसको, हमने सभी प्रकार के श्रापों को लेकर यहां पर वीडियोस बनाई हैं, और उनमें से जो भी किसी को संतानहीन योग बन रहा है तो वो इनके अंतर्गत ही मिलेगा, जो हम यहां पर श्राप से संबंधित जानकारियां आपको दे रहे हैं। तो वह जो भी जिसका भी श्राप उनको लगा हुआ है वह उनका उपाय करे, उनकी शांति कराए और वहां पर संतान का सुख प्राप्त कर सकता है। तो कहते हैं कि धर्म भाव के अधिपति 5वें भाव में चले जाए और पंचम भाव के अधिपति धर्म भाव में चले जाए, यानी कि नवम भाव के अधिपति पंचम में और पंचम भाव के अधिपति नवम भाव में चले जाएं। और वहीं गुरु मंगल और राहु ये तीनों अष्टम भाव में चले जाएं, तो यहां पर ये ब्रह्म श्राप से संतान का अभाव दर्शाता है। आगे बात करेंगे कि धर्म भाव के अधिपति कहां हो, अपनी नीच राशि, अपनी नीच राशि में, और व्ययेश पंचम भाव में हो। जैसे यहां पर व्ययेश हो गए कौन, सूर्य, ये पंचम भाव में, और धर्म भाव के अधिपति शुक्र हैं यहां पर, जो कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है, और धर्म भाव के अधिपति शुक्र कहां है, अपनी नीच राशि में। शुक्र नीच कहां होते हैं, जो यहां लग्न बनता है वहां पर ये शुक्र नीच हो जाते हैं, क्योंकि ये कन्या राशि में नीच होते हैं। राहु से युत व दृष्ट हो, और राहु से पंचम भाव में हो, तो राहु से युत व दृष्ट हो, राहु इनको देखें, या तो ये राहु इनके साथ में बैठ जाए, जो व्यय से उनके साथ में राहु बैठ जाए, या फिर राहु देखें, राहु से दृष्ट हो, राहु इनको देखें, युत हो या दृष्ट हो, तो यह भी ब्रह्म श्राप से संतानहीन योग की उत्पत्ति करता है। संतानहीन योग ब्रह्म श्राप से बनता है। चलिए आगे अगले सूत्र की हम चर्चा करेंगे। यहां पर गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु बृहस्पति कहां पर, नीच राशि में हो, राहु लग्न या पंचम भाव में हो, और पंचमेश 6, 8, 12 में। देखिए पंचमेश यहां पर हम देखें तो यहां पंचमेश शनि बनेंगे, या तो शनि यहां बैठे हो, या शनि यहां बैठे हो, या शनि यहां बैठे हो, यानी कि पंचमेश 6, 8, 12 में बैठे हो। और गुरु नीच राशि में हो, तो गुरु नीच राशि में कब होंगे, जब ये 10 नंबर यानी कि यहीं पर आकर बैठ जाएंगे तो गुरु नीच राशि में हो गए। और राहु लग्न में हो या पंचम में हो, या तो राहु यहां पर बैठे या फिर राहु
यहां पर विराजित हो जाए। स्पष्ट है? ये दोनों जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां बताएंगी कि यह ब्रह्म श्राप है और ब्रह्म श्राप से संतानहीन योग बन रहा है। संतान के सुख का अभाव आपके जीवन में दिख रहा है। इसके कारण पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण का बल से या अपने ज्ञान से आपने अपमान किया है, उस कारण से यह आपको श्राप लगा हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं अगले सूत्र की। अगला सूत्र है कि पंचमेश अगर गुरु हो और वह 8वें भाव में पाप ग्रह से युक्त हो जाए। अब देखिए पंचमेश गुरु के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। देखिए पंचमेश गुरु यहां पर बनेंगे, तो हम पढ़ लेते हैं एक बार। क्या कहते हैं कि पंचमेश गुरु कहां पर चले जाएं? अष्टम भाव में। अष्टम भाव में चले जाएं गुरु। पंचमेश गुरु 8वें भाव में किससे हो जाएं? पाप ग्रह से युक्त हो जाएं। पाप ग्रह में राहु भी यहां हो सकते हैं, केतु भी हो सकते हैं, यहां पर सूर्य भी हो सकते हैं, शनि भी हो सकते हैं, मंगल भी हो सकते हैं। ये पाप युक्त हो, या फिर एक स्थिति और बनेगी कि पंचमेश सूर्य या चंद्र अगर हो अगर पंचमेश यहां पर या तो 4 लिखा हो या यहां पर 5 लिखा हो, तब यहां पर कौन बनेंगे? यहां 4 होगा तो चंद्रमा पंचमेश बनेंगे, और यहां 5 लिखा होगा तो सूर्य पंचमेश बनेंगे। तो भी यह स्थिति दर्शाएगी कि ब्रह्म श्राप से संतान का अभाव उनके जीवन में हो रहा है। पूर्व जन्म में ब्रह्म श्राप के कारण संतान का अभाव उनको प्राप्त हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। देखिए शनि के अंश में, जहां पर शनि के अंश हो, शनि का प्रभाव हो, शनि का नक्षत्र हो, वहां शनि के अंश में शनि भौम से संयुक्त गुरु हो। शनि के अंश में शनि और भौम यानी कि मंगल से संयुक्त गुरु हो, तो यहां पर भी हम कहीं पर भी लगा लेते हैं कि मानकर चलिए यहां पर गुरु हो, शनि हो, मंगल हो, पंचमेश 12वें भाव में हो। अब पंचमेश गुरु हैं, तो अब यहां पर हम ये स्थिति यहां किसी अन्य जन्म पत्रिका में लगाते हैं। यहां शुक्र को करते हैं कि ये शुक्र कहां पहुंच जाए? ये यहां पर, क्योंकि ये पंचमेश है, यहां हो गए। और शनि के नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में हम मानकर चलें यहां पर गुरु, शनि और साथ में गुरु, शनि और मंगल, यहां पर शनि के अंश में ये तीनों बैठ जाएं एक साथ संयुक्त रूप से, और पंचमेश 12वें भाव में हो जाए, तो भी यह ब्रह्म श्राप के कारण संतान का अभाव दर्शाता है। चलिए आगे एक सूत्र और दिखाते हैं। देखिए लग्न में गुरु और शनि हो। लग्न में हम गुरु और शनि को रखते हैं, गुरु और शनि हो, और भाग्य भाव में राहु युक्त हो। 12वें भाव में कौन हो? भाग्य भाव में, भाग्य भाव ये 9th हाउस, इसमें राहु हो, और गुरु व्यय भाव में हो। अगर गुरु या तो यहां बैठे या शनि यहां बैठे, और या फिर गुरु यहां भी बैठ सकते हैं, या तो यहां या यहां, तो यहां पर ये ब्रह्म श्राप से संतानहीन योग बनता है। देखिए गुरु या तो शनि के साथ लग्न में हो, या गुरु शनि लग्न में हो, राहु 9वें भाव में हो, और गुरु 12वें भाव में हो, तो यह है संतान सुख में कमी या उसका अभाव दर्शाता है, और यह ब्रह्म श्राप के कारण ऐसा दर्शाता है। तो यह थे ब्रह्म श्राप, एक जो आपने पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण का अपमान किया है, उससे जो श्राप लगा है, उसका फल था कि आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा। अब इसका निवारण कैसे किया जाएगा? तो शास्त्रों में इसके निवारण के लिए जो कहा है कि इस दोष की शांति के लिए चंद्रायण का व्रत आपको रखना चाहिए। ब्रह्म कूर्च व्रत होता है जो प्रायश्चित कहते हैं जिसको, उसको करके दक्षिणा सहित गोदान का भी विधान है। और पंचरत्न
को सोने के 5 रत्न लेकर उनको सोने के साथ दान करके 10,000 या फिर 1,000 अन्न दान करें। ऐसा करने से कहा गया है कि ऐसा करने से मनुष्य शाप से मुक्त होकर पुत्र को प्राप्त करता है और शाप मुक्त होकर शुद्धात्मा होकर सुख को भी भोगता है। ये इसकी शांति के यहाँ पर उपाय आपको बताए गए हैं। अपने अनुसार आप ये उपाय करें और आप जो भी दोष है जीवन में उसको समाप्त करें। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं यह विषय आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही गूढ़ विषय है और जानना बेहद आवश्यक है। जिसको आप इग्नोर कर रहे हो वो जानना आपके लिए ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इससे आप उस समस्या को समझ सकते हो जिसके कारण से किसी के जीवन में संतान का अभाव है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं टॉपिक समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक अगले विषय के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। और सभी को शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।